अगर मैं 1 मोल झापड़ किसी को दूं, भाई ततड़ ततड़ हो जाएगा वो। क्या? ए नमूने तू चल, इधर आ। यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3, 4 में क्या होगा कंफ्यूज। So we are going to start chapter number 3 which is going to be atoms and molecules. अब atoms and molecules में हमारे इस दुनिया में यूनिवर्स के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, राइट? उसमें से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है। वी हैव हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और उनको समझ के सबको अलग अलग एटॉमिक नंबर दिया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, हम सेकेंड स्लाइड में करने वाले। बट राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड एटम स्ट्रक्चर। एटम स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बेटा एक एटमिक स्ट्रक्चर हमने एक एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया है जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं? बेटा एट द सेंटर होते हैं, और वो बहुत ही छोटा एरिया कवर करते हैं, राइट? जैसे कि फुटबॉल ग्राउंड में एक छोटा सा फुटबॉल, या फिर एक बड़े से क्रिकेट के मैदान के अंदर बीच में जो पिच होती है उसके बीच में सेंटर ऑफ द पिच में आप छोटी सी एक वो टायर रख दो छोटा सा, ठीक है? उतना पूरे क्रिकेट ग्राउंड में बीच में एक बड़ा है छोटा सा टायर, उतना ही एरिया कवर करते हैं एटम के अंदर। कौन बेटा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रखड़ेल होते हैं, वो घूमते रहते हैं, राइट? उनका काम एक ही होता है कि घूमना है यहाँ पे। अब यहाँ पर प्रोटॉन्स को हम डिनोट करते हैं P+ से, इलेक्ट्रॉन्स को E- से, और न्यूट्रॉन्स को NO से। कोई डाउट यहाँ पर? N0 है एक्चुअली वो। यस, बॉक्स बकेट लिस्ट में लिख दो ना जरा क्वेश्चन, है ना? डन। अब पर्सनली जगह पे आके समझा दूंगा मैं तेरे को, ठीक है? कलेक्ट योर डाउट्स। एटम्स प्लस एटम्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल जितने भी एटम ज़्यादा जोड़ेंगे, टाइप्स ऑफ एटम्स अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स बनेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन 2 जोड़ दिए, ऑक्सीजन 1 जोड़ दिया, क्या बन गया? H2। क्या है? ये कंपाउंड है जो फिक्स प्रपोर्शन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर एटम्स को समझना मतलब कि ये रहे एटम्स। हमें फर्स्ट 20 एलिमेंट समझने हैं विच आर गोइंग टू बी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। 20 उसके बाद भी है 10 जो आपको आने चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। बट अभी जो करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ओनली फर्स्ट 20। अंडरस्टूड? नाउ एटॉमिक नंबर हमने दिया। फर्स्ट कौन है बेटा? हाइड्रोजन। सेकंड कौन है? हीलियम। थर्ड कौन है? लिथियम। फोर्थ कौन है? बेरिलियम। फिफ्थ कौन है? बोरॉन। सिक्स कौन है? कार्बन। सेवन कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब अगर उसका एटॉमिक नंबर 1 है मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 1। प्रोटॉन कितने होंगे? 1। आप देख सकते हो 2 एटॉमिक नंबर है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम थर्ड नंबर पे 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन। 4 4 4, 5 5 5, 6 6 6, 7 7 7। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इज दैट क्लियर? देन वी हैव मास नंबर। ये मास नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का जोर से बोलो 11, कार्बन का बेटा 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, खा के आया करो यार, फ्लोरीन का 19, नियॉन 20, फील नहीं आ रहा जोर से, सोडियम का 20, ये हुई बात, मैग्नीशियम का 24, ठीक है, बाजू वाले क्लास को डिस्टर्ब हो रहा है, अभी रुक जाओ, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32। अब सहन सा फिल मत करना, देख के बोल रहा हूँ, घर पे जाके याद करना पड़ेगा इसको। अंडरस्टूड? 35.5 क्लोरीन, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। ये मास नंबर है। मास नंबर का असली कॉन्सेप्ट अभी बाजू में वापस करेंगे अच्छे से, बट याद रखना कि पूरे एटम के अंदर भारी चीज़ जो होती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइक उनका मास जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ठीक है? तो हम हमेशा किसको ऐड करेंगे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर मास नंबर 1 है तो प्रोटॉन ऑलरेडी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 1 + 0 1, चेक। 2 + 2 4, चेक। 3 + 4 7,
4+5 5+6 समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो मास नंबर है 12 मास नंबर है, मुझे पता है कि उसका प्रोटॉन का नंबर कितना होगा, 6 एटॉमिक नंबर है, तो ऑब्वियसली 6 प्रोटॉन होंगे उनके उसके पास, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। आर यू गेटिंग इट? बिकॉज मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर मुझे ढूंढना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे मास नंबर में से क्या माइनस करना होगा बेटा, कोई डाउट? अंडरस्टूड यहां तक? ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करके हमने ये पूरी ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको वो ऐसे निकाली गई। ठीक है, अब समझना है व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होता है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, कितना ग्राम हाइड्रोजन लिया मैंने? 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया। इफ आई एम टेकिंग 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दैट मीन्स I am taking 6.02 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen। समझ रहे हो ये? अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो मुझे कितने एटम्स मिलेंगे हाइड्रोजन के? 6.02 into 10 to the power 23। ये इतना बड़ा नंबर है, दिखाता हूं कितना बड़ा है। देखो 602 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हाँ बाय बोलना रहेगा, बाय। ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, कोई डाउट यहाँ पर? अब इतना बड़ा नंबर अगर मैं इतने काजू पिस्ता लेकर आऊँ इस धरती पर, ठीक है, तो आपको धरती की एक धूल का एक कण भी नहीं दिखेगा, सब भर जाएगा काजू पिस्ता से। समुंदर में इतने अगर हमने डाल दिए काजू पिस्ता तो आपको समुंदर की एक बूंद भी नहीं दिखेगी। मतलब कि पूरा का पूरा अर्थ कवर हो जाएगा किससे? काजू पिस्ता से। और वो भी एक बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। इतना बड़ा नंबर है ये, समझ में आ रहा है सब लोगों को? इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं इसको? एवोगैड्रो नंबर। अब बार बार हमें इसमें यही समझना है मास नंबर के अंदर कि अगर मुझे इतने नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो मुझे ये मास लेना पड़ेगा। अगर मेरी इच्छा ऐसी है कि लाओ अमान जी हमारे लिए सिलिकॉन इतने लेके आओ, अब वो सिलिकॉन इतने लेके आएगा, वहाँ गया, चलो लेबोरेटरी में अमान गया, सिलिकॉन का डब्बा ऐसा मिला उसको, चलो ठीक है ये है, अब लेके जाना है उसको, वो क्या लेकर आएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो बोलेगा क्या यार एक सर गिन लेंगे खुद। ठीक है, सोडियम अगर मैंने उसको लेने भेजा, नहीं सोडियम तो बहुत रिस्की है, फूट जाएगा वहीं पे हाथ लेकर आएगा सर, सोडियम दिया, सोडियम मांगा था, मेरा हाथ ले लीजिए आप। ठीक है, तो वो इतना गिनना, एक एक उठा उठा के ऐसे माइक्रोस्कोप में डाल के गिनो भाई, हाँ, तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू टेक मास नंबर। हम क्या करेंगे, अगर मुझे सिलिकॉन इतने चाहिए, इतने एटम्स चाहिए सिलिकॉन के, मुझे एटम्स के 602 एटम्स चाहिए, हेक्सिलियन बोलते हैं एक्चुअली इसको, तो जो भी चाहिए वो कितना 28, कितना 28 ग्राम, 28 ग्राम अगर वो सिलिकॉन लेकर आया, मतलब उसमें इतने एटम्स ऑफ सिलिकॉन होंगे ही होंगे। अगर वो 28 का डबल लेकर आया, डॉट डाया होगा तो 56 ग्राम। कितना ग्राम? 56 ग्राम। तो ये जो है उसके डबल होंगे। अगर वो अढ़ी डाया हुआ तो ट्रिपल लेकर आया तो क्या हो जाएगा? 28 थ्रीजा कितना होगा बेटा ध्रुविल? तो वो 84 ग्राम लेकर आएगा। इसका क्या हो जाएगा?
अरे इंटू 84 कहाँ से होगा, इसका इंटू 3 हो जाए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पूरी दुनिया ने, पूरा सोलर सिस्टम। चलो ठीक है। और स्मिथ तू बेटा ऐसा करेगा ना, ऐसा ऐसा सब, ककासी की कसम बहुत मारूंगा तेरे को। ठीक है, अभी 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 ध्यान दो यहाँ पर। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो मास नंबर है उनको हमने एक नाम दिया, ठीक है, इसको एक नाम दिया, इस ये नंबर दिख रहा है आपको वियर्ड, उसको एक नाम दिया, उसको बोला हमने मोल। क्या बोला बेटा इसको? मोल। जैसे कि 1 डजन अगर मैं लेता हूं, 1 डजन, 1 डजन लाफा इज इक्वल टू कितने लाफा? 12 लाफा। व्हाट इज? स्मिथ एक काम करना बेटा, तू वहां बैठ जा। 1 डजन लाफा जो है दैट मीन्स कितने लाफा होंगे बेटा? 12 लाफा, 12 झापट, ठीक है। अगर मैं 1 मोल झापट किसी को दूं, भाई ततड़ ततड़ हो जाएगा वो। क्या? सागुन को अगर हमने 1 मोल झापट दिए, कितने कितने झापट हुए? इतने झापट हुए, ठीक है। उसकी मम्मी आ जाएगी। स्वैग लाइन दी भैया तो। ठीक है ठीक है, चलो इतने मारने भी नहीं है, ये सब समझा रहा हूँ आपको कि 1 मोल मतलब इट्स जस्ट लाइक अ डजन। अगर मैं बोलता हूँ अ डजन मर्सिडीज तो 12 मर्सिडीज। अगर मैं बोलता हूँ अ मोल ऑफ मर्सिडीज मतलब कि 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मर्सिडीज। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 डजन केटीएम तो 1 डजन केटीएम मतलब 1 मोल ऑफ केटीएम मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 केटीएम। अगर मैं बोलूँ 1 डजन छपरी मतलब 12 छपरी। अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ छपरी तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 छपरी। इज दैट क्लियर गाइस? समझ में आया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल? नाउ अगर मैं बोलूं कि मैंने, जैसे कि ये ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का 1 मोल कब होता है? 16 ग्राम पे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कब होता है बेटा? जब उसके पास 16 ग्राम हो। अगर मैं इसकी जगह पर 32 ग्राम कर दूं तो इधर कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल हो जाएंगे। अगर इसमें 2 मोल हो गए मतलब कि इसको 2 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब कि अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लेकर के आ गया तो क्या हो जाएगा बेटा? 12.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 4 आएगा बेटा पीछे। 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे उसके अंदर। आ रहा है समझ में आपको? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर, कि हमने मास नंबर क्यों निकाला है। कई बच्चों को लगता है कि 28 ग्राम मतलब 1 सिलिकॉन एटम। बेटा ऐसा नहीं होता है। 28 ग्राम मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अंडरस्टूड? अब मान लो मैं कोथरी थैली भर के आ गया H2O की, चलो इस बार कुछ और लेते हैं, और मैं कोथरी लेकर आ गया दारू की। अगर वो दारू जो हम ले रहे हैं, कोथरी दारू, दारू का फॉर्मूला, ठीक है, मान लो हमने इथेनॉल लिया। क्या लिया बेटा? इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इथेनॉल। अब हमने दारू लिया, क्यों लिया भाई? दवाई बनानी है, सिरप, समझ रहे हो? ठीक है, CH3CH2OH। अब यहां पर कार्बन का तो बेटा एटॉमिक मास हम सबको पता है, बच्चा जानता है 12। कितने कार्बन है यहाँ पर? 2, तो हमने क्या कर दिया? इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन गिनो, कितने हाइड्रोजन है? 5 की 6? 6 है, 6, तो 1 इंटू 6। क्यों बेटा? क्योंकि उसका 1 ही ग्राम है। हाइड्रोजन का मास क्या है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम, अगर 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 6 हाइड्रोजन का 6 ग्राम, अगर 1 कार्बन का 12 ग्राम, 2 कार्बन का 24 ग्राम, बराबर है। सिंपल है। प्लस ऑक्सीजन 18 होता बेटा,
ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? नाउ देखो यहाँ पर कितना हुआ, 12 टू ज़ा 24 प्लस 6 प्लस 16 इज इक्वल टू 24 प्लस 22। आंसर क्या आएगा बेटा? 46। 46 ग्राम पे 1 मोल बनता है किसका बेटा? दारू का, CH3CH2OH का, राइट। अगर भाई ने चुराया है 92 ग्राम, कितना ग्राम? 92 ग्राम। कितना चुराया उसने? 92 ग्राम। और आपसे पूछ लिया अब गिन कर बताओ कि इस पूरी थैली के अंदर कितने CH3CH2OH अंदर बैठे हुए हैं। मॉलिक्यूल्स गिनने हैं आपको उस थैली के अंदर जो मौजूद 92 ग्राम दारू है, उसके क्या गिनने हैं आपको? मॉलिक्यूल्स। इसको गिनने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले कि भाई कितना मोल है, कितना मोल है। तो हम जानते हैं बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना हो मुझे, क्या मुझे ढूंढना हो? नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा। बोलो यस और नो। गिवन मास क्या है हमारे पास? गिवन मास हमारे पास 92 ग्राम है, 92 ग्राम लेकर आया है, 92 ग्राम लेकर आया है, अंडरस्टूड। और मोलर मास क्या है बेटा? 46। 2 से हो जाएगा, तो कितने मोल हुए? 2 मोल हुए। मतलब कि वापस मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर 2 मोल होंगे तो कि इसमें भी कितने एटम्स है बेटा? 2 मोल के हमने गिन के रखे, 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट 92 ग्राम्स ऑफ दारू की थैली, राइट? यस और नो? ठीक है, तो ये हमारा मास नंबर क्लियर हो गया। कोई डाउट यहां तक? अब यही की यही चीज में हम एक और चीज कर रहे हैं विच इज KLMN सेल। कितने सेल? 4 सेल। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बट इसको इरेज करना पड़ेगा। तो आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो कर लो, क्योंकि मैं अब इसको इरेज करने वाला हूँ। ये लाफा वापस सब निकल जाएगा जल्दी। अच्छा, कोई लिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, लगता है लिख लिया है। अच्छा बाकी है, लो लिखो फिर, लिखो लिखो फटाफट। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स।
टी शर्ट देख के बेटा। चलो तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू राइट डाउन के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। क्या है ये मैं समझा देता हूँ पहले। मान लो ये एटम है और एटम के बीच में मैं ये सोडियम एटम बना रहा हूँ। कौन सा एटम बना रहा हूँ बेटा? सोडियम। उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 11 प्रोटॉन्स है सोडियम के अंदर, राइट। तो प्रोटॉन्स तो यहाँ पर होंगे, न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर 12, बट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं, राइट। अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉन्स को सेट करना है बेटा। 11 इलेक्ट्रॉन्स को सेट कैसे करेंगे? देखो 11 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है यहाँ पर। अब ये जो पार्ट है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। के सेल के पास जो लिमिट होती है बेटा दैट इज 2 की लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है उसके पास? 2 की। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in K cell, right? In L cell the capacity is 8, in M it's 18 and in N it's 32। ये मैं कैपेसिटी बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू नील बोर। नील बोर ने ऐसा बताया था कि अगर आपको फर्स्ट सेल का, सेकेंड सेल का, थर्ड सेल का पता करना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ फर्स्ट वाला जो सेल है जो कि क्या है? के है, ये एल है और ये क्या है बच्चों? एम है। तो मुझे फर्स्ट सेल है तो उसको मैं 2n² का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सेल क्या हो जाएगा? 2 × 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2। अगर 2n² सेकेंड सेल का निकालना हो तो 2 × 2 का स्क्वायर विच इज 2 4 ज़ा 8। अगर थर्ड का निकालना हो तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। 4 का निकालना हो तो 4 16, 6 2 ज़ा 32, राइट। बट वी आर गोइंग टू फिल दिस सेल बाय ऑक्टेट रूल। बाय विच रूल? बाय ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि हम जब भी के एल एम एन भरेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से भरेंगे। हम 18 राइट नाउ नहीं डालने वाले। इज दैट क्लियर? तो इसका फिलिंग जो होगा वो हम ऑक्टेट रूल से करने वाले हैं। तो अभी के लिए वी हैव टू पुट दिस इनटू आवर माइंड कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकेंड में कितने एकोमोडेट करने वाले हम? 8। फिर वापस क्या करने वाले? 8 और फिर वापस 8 के एल एम एन में। फर्स्ट टू 20 के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ किसके लिए बता रहा हूँ मैं? सिर्फ फर्स्ट टू 20 के लिए। रेडी? ठीक है। अब के तो हमने कर दिया यहाँ पर सोडियम का। टोटल कितने हैं सोडियम के बेटा? 11 उसका है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो 2 हो गए, कितने बचे? 8 आ जाएंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट? वापस एम सेल में क्या करेंगे? 8 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई डाउट? 2 8 8 हो गया। कितने हुए बच्चों? 2 8 8। पर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो गए? 18 हो गए। हमें कितने चाहिए? 11। तो कितने निकालने पड़ेंगे मुझे लास्ट सेल से बताओ आप लोग? 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये आपका किसका एटम बन गया बेटा? ये सोडियम बना। ये क्या बना? सोडियम। अब देखो जादू, कौन सा बना? कौन सा बना? अरे आया सिलिकॉन? आया सिलिकॉन नहीं आया बेटा? नहीं आ रहा है। चलो इधर तक ही वैलिड है।
सोडियम, कोई नहीं, अब इसको मैं इधर से नाम ही चेंज कर देता हूँ। क्या है ये बच्चों? एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट बेटा यहाँ पर? 283 डन। अब आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन गायब होगा। सेल इलेक्ट्रॉन अगर कोई आएगा छीनने के लिए एटम से, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा? आउटर मोस्ट सेल में से। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? वो हर एक में अलग अलग होगा। आप समझो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब जाके रियलाइज होगा। जैसे कि इसकी बात करते, अब स्टार्ट करते, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, फर्स्ट सेल में आ जाएगा, खत्म बात। हीलियम में बताओ, सेकंड में आ जाएगा, खत्म बात। लिथियम में बताओ, 2 और 1, इसमें क्या आएगा बेटा? 2 और, यहां पर क्या आएगा वापस? 2 और 3, फिर 2 और 4, फिर 2 और 5, वापस यहां पर क्या आएगा बेटा? 2 और 6, फिर 2 और 7, 2 और 8, खत्म बात। अब आगे नहीं बढ़ सकता। समझ में आ रहा है? अब क्या करना पड़ेगा वापस? 2 8 1, 2 8 2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मैग्नीशियम तक पहुंच गए। एल्यूमिनियम 2 8 3, 2 8 4। सिलिकॉन, फॉस्फोरस का क्या आएगा? 2 8 5। सल्फर का क्या आएगा बेटा? 2 8 6। क्लोरीन का क्या आएगा? 2 8 7। आर्गन का क्या आएगा बेटा? 2 8 8। अब कहाँ जाना पड़ेगा? पोटाशियम में 2 8 8 1, 2 8 8 2। इज दैट क्लियर? और हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गायब होगा बेटा, तो ये यहाँ से होगा, यहाँ पर, इसमें भी यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यही इधर से ही जो होने वाला है होने वाला है। आर यू गेटिंग इट गाइस? दिस आर द आउटर मोस्ट सेल, जिसपे मैं क्या कर रहा हूँ? टिक मार रहा हूँ। ये क्या है? इसके आउटर मोस्ट सेल। आपको इनको ही देखना है। इज दैट क्लियर? डन। आउटर मोस्ट सेल में ही भागेगा, यहीं से भागेगा। अब वो कब भागना चाहेगा और कब भागना नहीं चाहेगा, ये समझना है ना? सो सबसे पहले वी कैन टॉक अबाउट, जैसे कि के सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब कोई भी एटम का ये जो है स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। कोई भी एटम की इच्छा होती है कि आउटर मोस्ट सेल में या तो इलेक्ट्रॉन्स फुल हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़ीरो हो जाए। अगर 4 होगा, अगर क्या होगा बेटा? 4 होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे तो 8 चाहिए या तो 0 चाहिए, राइट? हर एक एटम को क्या चाहिए? या तो 8 चाहिए या तो 0 चाहिए। 4 वाला क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यार मैं दूँ कि लूँ, मैं इलेक्ट्रॉन्स दूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लूँ। तो शेयरिंग करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स का। क्या करता है वो? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में चला जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। बट 4 हो तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी बेटा? 4 रहेगी। याद रखना ये चीज़। वैलेंसी क्या है ये अभी समझाता हूँ मैं। बट 4 जो है आउटर में, मतलब कि वो ना तो देगा ना तो लेगा, वो क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। बट अगर 4 से कम हुआ, अगर वो क्या हुआ? 4 से कम हुआ, क्या हुआ? माता जी याद आ गए आपको? हंस गए तो क्यों हंसे? अच्छा, मुझे लगा वो कुछ अचानक से ऐसा करके हंसता है, मैंने क्या हो गया इसको। ठीक है, तो अगर मैं 4 से, अगर क्या होगा बेटा? 4 से अगर क्या होगा? आउटर मोस्ट सेल कम होगा, ठीक है? 4 से अगर आउटर मोस्ट सेल कम होगा तो क्या करेगा वो? डोनेट करो, राइट? अगर 4 से क्या होगा? ज्यादा होगा तो लालच बढ़ जाएगी, छीनो, गेन करो। क्या करेंगे बेटा? गेन करो। मतलब अब आप देखो, आउटर मोस्ट सेल क्या है? 1। ये भाई कंफ्यूज है। वाई? बिकॉज उसकी टोटल सीट कितनी है के सेल में? 2। या तो 2 करना है या तो 0 करना है, दोनों में उसका विन विन है, राइट? तो वो क्या करेगा? वो जो भी करे, वो हम हाइड्रोजन का पूरा चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए तो। बट यही उसकी वैलेंसी बनने वाली है जो उसके आउटर मोस्ट सेल से डिसाइड होगी। 1 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1। राइट नाउ हमारे पास क्या है? 2।
हीलियम के पास 2 है, ऑलरेडी भरा हुआ है, पूरा फिल्ड है। ये भाई तो संतुष्ट इंसान है ना, समाज छोड़कर बैठे हैं ये लोग। आ रहा है समझ में आपको? समझ में आ रहा है? नाउ हमारे पास क्या है? लिथियम। लिथियम क्या है? 2,1। लिथियम क्या है? 2,1। आउटर मोस्ट शेल क्या है? 1। अब वो सोच रहा होगा या तो मुझे 0 पहुंचना है या तो मुझे 8 पहुंचना है। अब अपन के पास कितने हैं? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है भाई, मर गए। 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेके आओ? उधारी उधारी नहीं करना, ये रिस्क नहीं लेना, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो दे देगा। क्या कर देगा? वो दे देगा। और जो इंसान इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो अच्छा काम करता है, इसलिए उसके माथे पे कौन सा ताज आता है? पॉजिटिव ताज आता है। अंडरस्टूड? वो मेटल बनेगा। क्यों बनेगा मेटल? क्योंकि उसने काम अच्छा किया, दान किया उसने। ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, पॉजिटिव इंसान है? दान करो बच्चों, मुझे दान करो। ठीक है, आगे बढ़ते। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो, क्योंकि 4 से कम है। यहाँ पर कितना कर देगा? इधर तो 0 है, कुछ नहीं होने वाला भाई। और यहाँ पर क्या होगा? 1। यहाँ पर क्या होगा? 2। यहाँ पर क्या होगा? 3। 4 में क्या होगा? कंफ्यूज, 4 का 4। 5 में क्या होगा बेटा? छीनेगा ये। बोल रहा है मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं क्यों तुझे दूं? चल निकल, मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आप समझ रहे हो? वो क्या करेगा? जैसे कि वो और 3 छीनने की कोशिश करेगा। अंडरस्टूड? जैसे कि ये आपने NH3 सुना होगा? नहीं सुना? अमोनिया। ठीक है, NH3। N के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? N और नाइट्रोजन यही लिखा है बेटा। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ देख सकते हो तुम। नाइट्रोजन में पूछा बेटा, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 है। अब हाइड्रोजन के पास, एक के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। तो तीनों के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। तो नाइट्रोजन देखो ये घूम रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेके? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है? 1। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1। नाइट्रोजन क्या बोलेगा इन H को? मेरे को दे दो। ए इधर आ, तू इधर आ। हाइड्रोजन इधर बुलाएगा हाइड्रोजन को, राइट? दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा, तू भी इधर आ। ए नमूने तू चल, ए इधर आ चल। ठीक है, ऐसे करके बुलाएंगे। नाइट्रोजन तीनों को बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हाइड्रोजन को चलेगा, उसको कोई वांदा नहीं है, वो स्टेबल ही है। एक दे तो भी स्टेबल है, एक ना दे वो वैसे भी कंफ्यूज है लाइफ में। और मैं नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूँ, थोड़ा डराऊंगा डर जाएगा। तो नाइट्रोजन जाएगा, रुमाल खिसखिसा के मांगेगा, इलेक्ट्रॉन दे दे भाई तू, बराबर। और नाइट्रोजन क्या बन जाएगा? NH3 बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन भी खुश क्योंकि वो 0 पे पहुंच गया, ये बल्ले बल्ले। नाइट्रोजन भी खुश, 8 पे पहुंच गया, बल्ले बल्ले। कोई डाउट यहाँ पर? तो ये वैलेंसी को आप एक और चीज बोल सकते हो बेटा, कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बोल सकते हो आप लोग? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक। अब 5 के केस में हमें पता चल गया ये क्या हो जाएगा बेटा? 3। ये क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 1। क्लोरीन महाचोर है, महाचोर है। क्यों पता है? क्योंकि उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उछलता कूदता रहता है। ए मारू नाम क्लोरीन, भाई मन इलेक्ट्रॉन आप ही देना प्लीज। वो बहुत हाईली रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है वो? क्योंकि भाई को पता है कि अपन एक एंड मोमेंट पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास फ्लोरीन की बात कर रहे हैं। फ्लोरीन क्लोरीन सब सेम ही है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन FCl ब्राइट पूरी एक लाइन है जो महाचोरों की लाइन है। इनको हेलोजेंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2,7 है, राइट? 2,7 क्या करेगा? फ्लोरीन क्या करेगा? आएगा कूदता कूदता नाचता नाचता, ये भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे देना भाई, वो दे देना भाई, वो ऐसा टी-शर्ट खींच भाई दे दे भाई। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सामने वाला दे देगा। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ पर? सो फ्लोरीन एक नियॉन का बेटा क्या हो जाएगा? वापस नोबल गैस।
ये नोबल गैसेस में आते हैं, नियॉन है, हीलियम है ने अरे करे जीरो नियॉन, अरे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, HENE, AR, KR, XERN करके एक लाइन है ने अरे करे जीरो रन की, जो नोबल गैसेस की लाइन है, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल हमेशा फिल्ड होते हैं, इसलिए वो कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन्स को ना डोनेट करते हैं ना रिसीव करते हैं, और इसीलिए उनको नोबल और अच्छे इंसान कहा जाता है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर? अब यहाँ पर हमारे पास है सोडियम। सोडियम देखो, भिखारी नहीं बोल सकते, बुरा 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 लगेगा, बट वो है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ चल रहा है, वो सोचता है कि दे दे भाई, मेरे को डी चाहिए, तेरी वजह से मेरे को टेंशन होता है 7 इलेक्ट्रॉन का, 8 कौन भरने बैठेगा, तू लेके जा। जिसके Cl आया हुआ है, क्लोरीन आया, भीख मांगे, क्योंकि क्लोरीन तो क्या है, हरामी है, 287 है, ठीक है, कैसे आएगा, कूदता कूदाएगा, भाई दे दे भाई, भाई मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। सुनो, वो इलेक्ट्रॉन आएगा 287 पे, और सोडियम क्या बोलेगा, सोडियम क्या बोलेगा, ले ले भाई, ले यार, ले कई बात नहीं, तो NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्यों हाई? बिकॉज उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, Na को एक देना है, Cl को एक लेना है। कोई डाउट? बकेट लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास 1 2 3 4 3 2 1 0 1 0, हाँ बराबर है, 1 और 2। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इस तरीके से वैलेंसी बनेगी। ये 8 है, देखो आर्गन एक नया नमूना है जो नोबल है, 0, अच्छे हैं इंसान। ये लोग, हाँ ये एलिमेंट नहीं है, ये महा एलिमेंट है, नोबल वाले कुछ हाँ ऐसा ही समझ लो आप, ठीक है। तो इधर तक हम लेक्चर रखते हैं आज का, जिसमें हमने वैलेंसी से लेकर पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म कर दिया है। थैंक यू। लेक्चर 2 में इसको कंटिन्यू करेंगे।